नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जजद। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। 739 केंद्रों पर 1,20,000 मतदाता मतदान करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने मतदान किया है। गोरखपुर नगर निगम बूथ पर मतदान किया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी मतदान कर दिया है। शिवपाल यादव ने भी मतदान किया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गोरखपुर में मतदान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। ये तस्वीर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। अगर वीआईपी चेहरों की बात की जाती है तो सांसद रवि किशन ने भी अपना मतदान कर दिया है और विधायक शिवपाल यादव ने भी अपना मतदान कास्ट कर दिया है। 27 सीटों पर कड़ी टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं एमएलसी चुनावों के लिए। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 1,20,000 मतदाता अपना वोट कास्ट आज करेंगे। तो 27 सीटों पर कड़ी टक्कर है और 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा भी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, उसी तरीके से विधान परिषद के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और गोरखपुर नगर निगम बूथ पर जाकर उन्होंने अपना मतदान कर दिया है। मतदान के दौरान की ये तस्वीर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना मतदान कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर राजेश्वर सिंह तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विधायक हैं सरोजनी नगर सीट से। आज एमएलसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां विक्ट्री का साइन दिखाते हुए और अब अपना वोट कास्ट करने के लिए बूथ की तरफ आगे बढ़े हैं। थोड़ी देर में वो अपना वोट कास्ट कर देंगे। 27 सीटों पर कड़ी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। 36 सीटों पर हालांकि चुनाव होने हैं, लेकिन 9 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और ऐसे में 27 सीटों पर कड़ी टक्कर। वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह। इसके पहले मीडिया से रूबरू होते हुए विक्ट्री का साइन भी उन्होंने दिखा दिया है, यानी कि जीत पक्की है, ऐसे संकेत दिए हैं। और अब अपना वो वोट कास्ट यहां पर करेंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आ रहे हैं वो चुनाव नहीं जीतेंगे। सर, अगर बात करें पहले लखनऊ की जो सीट थी सपा निर्विरोध कई बार जीत गई, लेकिन इस बार भाजपा को लड़ना पड़ रहा है सपा से। यहाँ नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। जो लड़ रहे हैं मुझे लगता है वो खाली अपना वोट पा जाए, 1 वोट उतना ही काफी है। तो सारी सीटें आप जीत रहे हैं? सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। क्या कहेंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी की ने बहुमत में अपनी सरकार बनाई है और यहाँ भी हमारी 27 सीटों में 9 सीटें हम निर्विरोध जीत चुके हैं। बाकी सीटों पे हम जीत हासिल कर रहे हैं। पिछली बार 2 बार सपा सीटें जीत रही थी। इस बार भाजपा जीतेगी।
क्या कहेंगे आज वोटिंग करने में आप आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। 2/3 बहुमत रहेगा विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का। सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह आरोप लगाने के पर्चे फाड़े जा रहे हैं, ये सब अनर्गल आरोप हैं। इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य नहीं करती है। लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। 2 बार से सपा इस सीट पे जीत रही थी, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उसके कारण देखिएगा सारी सीटें हार जाएगी। जैसे विधानसभा हारी वैसे ही विधान परिषद हार जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह जो कि सरोजनी नगर से विधायक हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि फालतू में लड़ रहे हैं, अपना ही वोट पा जाएं तो बड़ी बात होगी। और अब उन्होंने अपना वोट भी कास्ट कर दिया और कह दिया है कि जीत हमारी पक्की है। आपको बता दें कि बरेली में मंत्री अरुण कुमार ने भी वोट कास्ट कर दिया है। गोरखपुर में मतदान के बाद सीएम योगी ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और बीजेपी फिर से अपना परचम लहराएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये चुनाव जीतने वाली है। होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी वो समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों को अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो 27 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से मनु जुड़ गए हमारे साथ। मनु, कितने केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और अभी तक अगर वीआईपी चेहरों की बात करते हैं तो किसने अपना वोट कास्ट कर दिया है प्रतापगढ़ में? हालांकि मैं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28 से 15 मतदाता हैं, जहां आज अपने एमएलसी प्रत्याशी को चुनेंगे। तो वहीं पर हमारे प्रतापगढ़ के सदर विधायक हैं जो कि मौजूदा एमएलसी जानेंगे, मतदान करने आए हैं और क्या मुद्दे हैं इनके। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास ही मुद्दा है, एक ही नारा, सिर्फ विकास। अपने प्रत्याशी को जीता करके विकास की जो भी योजनाएं केंद्र से और प्रदेश से वो संचालित हो, वो मैं अपने आम जनमानस तक, आम नागरिकों तक अच्छा सा उसको पहुंचा सके। यही उद्देश्य हमारा है। गांव को विकसित करना है, अगर तो विकसित है ही है। गांव को विकास, इंटरलॉकिंग, काली सड़क, शौचालय, आवास, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं उन आम जनमानस, आम नागरिकों तक वो पहुंचा सकूं। यही कामना के साथ अपने एमएलसी प्रत्याशी को जो पार्टी ने हमारे बीच में उतारा है, उनको जिताने के लिए हम लोग कमर कसे हुए जन जन तक पहुंचे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हमें अपार सफलता मिलने की पूरी संभावना है। देखिए, कहीं न कहीं पार्टी ने आरोप भी लगाया है, उस पर क्या? आरोप लगाने के लिए तो बना ही है। आरोप लगाने के लिए उसमें सत्यता होनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कहीं भी जो भी आरोप लगा रहे विपक्ष हताशा में लगा रहे, वो उनके हताशा का ही परिणाम है। यही मेरा कहना है। आप अपने टक्कर के इस्तेमाल हमारी टक्कर, हम लोग विकास, जो भी विकास के मुद्दे पे गए हैं, जो भी समकक्ष आएगा उसी की टक्कर, बाकी किसी से कह नहीं कहे हमारी टक्कर उनसे है। तो पूर्व में एमएलसी हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि उनसे हमारी टक्कर है, माना जाता है। लेकिन विकास के मुद्दे पर हम उनसे कोसों आगे हैं। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है अपने जनप्रतिनिधियों के पर और आम जनमानस पर, जो उन्होंने चुना है उन प्रतिनिधियों को, उनकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए हमारे प्रत्याशी को सरलता और सहजता पर जो सुलभ है उन पर मत दे करके पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। विकास के गति को, डबल इंजन की सरकार को जन जन तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। ऐसा हमारे प्रिय प्रतिनिधियों से
आशा और विश्वास है। हालांकि हमारे साथ ये विधायक सदर विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी टक्कर जनसत्ता दल के जो प्रत्याशी हैं अच्छे प्रताप सिंह गोपाल जी उनसे टक्कर है। वहीं कहना है सदर विधायक का कि मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों जो विकास है, विकास में कोई पार्टी हमारे आगे पीछे नहीं है। बिल्कुल मनु, देखिए लगातार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो विकास को ही मुद्दा बनाया गया था और एमएलसी चुनाव में भी विकास के मुद्दे को ही आगे किया जा रहा है कि और अच्छे से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी। वाराणसी एक वो सीट है जहां पर अभी भी चुनाव चल रहे हैं विधान परिषद के, और विधान परिषद की 36 सीटों में से एक सीट वाराणसी भी है। डॉक्टर संतोष ओझा हमारे संवाददाता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से वहां पर मतदान हो रहे हैं और अभी तक किसने किसने अपना वोट कास्ट कर दिया है? संतोष, देखिए, यहाँ पे 26 केंद्र बनाए गए हैं, 3 जिला हैं और इन 3 जिलों में 26 केंद्र है। समझा जा सकता है कि चुनाव यहाँ का बेहद दिलचस्प है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पंचायत हो या फिर सांसद और विधायक हो, यहाँ सब कुछ भाजपा के हैं। लेकिन पिछले यदि 2 दशक की बात की जाए या ये कहा जाए कि 2.5 दशक की बात की जाए तो यहाँ पे निर्दल प्रत्याशी का एक कब्जा है। अब देखने की बात होगी कि इस चुनाव में इस बार बीजेपी फतह करती है या फिर एक बार फिर से ब्रजेश सिंह या ब्रजेश सिंह परिवार का ही वर्चस्व बना रहता है। जो चुनाव की बात है, चुनाव कास्ट करने की बात है, 10 बजे से जो यहाँ के विधायक और तमाम पदाधिकारी हैं वो निकलने का उनका समय मुकर्रर है, सबकी जानकारी आ गई है। अब देखने की बात ये होगी कि तमाम कवायद के बाद, तमाम प्रयास के बाद ये सीट आखिर बीजेपी के पास होती है या एक बार फिर निर्दल प्रत्याशी के पास जाती है। जैसे कि हमने पहले बताया आपको, 3 जिला है, 3 जिले में 4,949 मतदाता हैं और इन मतदाताओं का आज में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ 26 केंद्र अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं। खास करके इन जगहों पे सुरक्षा की खास व्यवस्थाएं की गई हैं। जो बूथ है उस बूथ के बाद बड़ी सुरक्षा के बाद मतदाताओं को जाने को किया जा रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की है संतोष, सुरक्षा व्यवस्था पर थोड़ा और विस्तार से जानकारी चाहेंगे क्योंकि वाराणसी में ये वोटिंग हो रही है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या इंतजामात? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो 3 चरण में लगाए गए हुए हैं। सबसे पहले मतदाता को मतदान स्थल को न केवल घेर के रखा गया है बल्कि वहां की सुरक्षा बिना किसी जांच के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बावजूद उसके यदि दूसरी सुरक्षा चक्र की बात की जाए तो 1 किलोमीटर पहले निश्चित तौर पे आवाजाही या ये कहा जाए कि वाहनों की आवाजाही को रोका गया है। दूसरी ओर 100 मीटर ऐसे जगह हैं जहां पे किसी के भी प्रवेश की पाबंदी है। सिर्फ और सिर्फ मतदाता और प्रेस के लोग या फिर संबंधित अधिकारी वहां पे प्रवेश कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त की यदि बात की जाए तो जो मतदाता है वो मतदान स्थल पे पहुंचने से पहले उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए या ये कहा जाए कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनको जांच से गुजरना पड़ रहा है और जांच से गुजरने के बाद वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। समझा जा सकता है कि ये वो क्षेत्र है जहां से सांसद या ये कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित है। नगर निगम वो बूथ है जिसका नंबर 20 है जहां पे प्रधानमंत्री भी एक मतदाता के रूप में देखने की बात होगी कि मतदाता के रूप में प्रधानमंत्री आज अपने वोटों का प्रयोग करते हैं या फिर कोई दूसरी उपाय की जाती है। जी, क्या हो सकता है वो अपना प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे? जी, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, हालांकि ऑफिशियल कोई सूत्र अभी तक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनके वोटों का अधिकार उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के किसी बड़े पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जी, एक बार फिर से मनु का रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ से लगातार मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? 4 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होगा? बाकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में की गई है। जहाँ पर मतदान केंद्र बना है तो वहाँ से एक मतदान केंद्र सुरक्षा व्यवस्था है, तो वहीं पे 500 मीटर दूरी पे जो रोड है वो आवागमन की है जहाँ से मतदान केंद्र के लिए है, तो वहाँ पे बाधित कर दिया गया और उसको जो मतदाता आ रहे हैं उनको बराबर बैरिकेडिंग द्वारा आ रहे हैं तो उनको चेक किया जा रहा है। उसके बाद तीसरी लेयर जो अंदर है वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल, केंद्रीय पुलिस बल मौजूद है जहाँ पर मतदान केंद्र पे है। वहीं बात की जाए तो 18 मतदान केंद्र है जहाँ 18 मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई। कितने प्रत्याशी मैदान में है मनु? 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह हैं, तो वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी हैं अच्छे प्रताप सिंह गोपाल जी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के विजय यादव हैं। और अगर हम कड़ी टक्कर की बात करते हैं तो किन प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि जो चर्चा है प्रतापगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी है प्रताप सिंह है, तो जनसत्ता दल के एमएलसी प्रत्याशी अक्षय कुमार सिंह है, अच्छे प्रताप सिंह है, उनकी सीधी टक्कर मानी जा रही है। जी, संतोष जी, वाराणसी में किन चेहरों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है?
देखिए, समझा जा सकता है कि यहाँ प्रत्याशियों की यदि बात करें तो यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं। पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे नंबर पे सपा और तीसरे नंबर पे जैसा कि हमने बताया ब्रजेश सिंह परिवार का है। पिछले चुनाव की बात की जाए, पिछले 25 सालों की बात की जाए तो पिछले 25 साल से इस परिवार का इस सीट पे कब्जा है। समझा जा सकता है कि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और खुद ब्रजेश सिंह एमएलसी रह चुके हैं। अभी हाल इस बार की बात की जाए तो इस बार उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, पूनम सिंह यहाँ पे प्रत्याशी हैं। अब देखने की बात होगी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि निश्चित तौर पे ये दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी हर स्तर पे अपने को मजबूत देखी जा रही है और मजबूत है भी। बावजूद उसके निर्दल प्रत्याशी का जीतना पिछले 25 सालों में एक बड़ी बात समझी जा रही है, एक बड़ी चर्चा का विषय बन रहा है। अब आज देखना होगा कि चुनाव बंद होने के साथ और रिजल्ट निकलने के बीच इन बीचों में किनकी जीत होती है और क्या एक बार फिर से ब्रजेश सिंह परिवार अपने गढ़ को बचा पाते हैं या फिर ये सेहरा बीजेपी के प्रत्याशी के सर पे बांधा जाता है। जी संतोष, अगर गर्मी की बात करते हैं तो जितना जोश हाय नेताओं का है उतना ही पारा हाय यहाँ पर गर्मी का भी है। गर्मी को देखते हुए किस तरीके से व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी अच्छी बात हो सकती है कि जो तापमान आज नेताओं की है या जो तापमान की उतार चढ़ाव नेताओं में है, ठीक स्थिति उसी तरह सूर्य भगवान भास्कर की भी है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड बनारस में दर्ज किया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा है। अप्रैल में अमूमन इस ढंग के तापक्रम नहीं देखे जाते हैं, बावजूद उसके दिन में सन्नाटे हो रहे हैं। उपायों की बात यदि की जाए तो निश्चित तौर पे जगह जगह प्याऊ या फिर जो छाया के प्रकाश की व्यवस्था है या ये कहा जाए कि लोगों को राहत देने का प्रयास है, उसमें प्रशासन पूरी तरीके से अभी कहा जा सकता है कि सफल नहीं दिख रही है। अब देखने वाले की बात ये होगी कि इस गर्मी में प्रशासन किस तरह से अगला कदम उठाता है और किस तरह लोगों के साथ साथ इन नेताओं को राहत देता है। जी बिल्कुल मनु, आपसे भी यही सवाल कि आखिरकार गर्मी को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि पारा बहुत हाई हो गया है प्रदेश का और उत्तर प्रदेश में काफी गर्मी भी हो रही है, तो ऐसे में आज क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? 8 से 4 का जो वक्त तय किया गया है, 11 बजे के बाद गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में अगर कोई वोटिंग करने के लिए आता है तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जिस तरह से गर्मी का पारा जो हाई है उसी तरह से प्रत्याशी का पारा हाई है। तो बात की जाए तो गर्मी जो 11 बजे के बाद चिलचिलाती धूप है, वहाँ पे जो सुबह से मतदान होना, जहाँ सुबह से मतदाता जो है अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अभी 11 बजे के बाद यह देखना होगा कि मतदाता आते हैं मतदान करने के लिए या कि गर्मी कुछ कम होने के बाद मतदाता आएंगे अपना मतदान करने के लिए। जी संतोष, वाराणसी में जो टक्कर है वो आपने बता दिया कि ब्रजेश सिंह परिवार के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं 27 सीटों पर जिन पर चुनाव होने वाले हैं और 9 सीटें ऐसी रही हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 27 सीटों में यहाँ समीकरण किस तरीके से बनेंगे और कितनी सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे मीडिया से रूबरू होते हुए ये कह दिया कि जिस तरीके से हमने विधानसभा में जीत दर्ज की है उसी तरीके से हम विधान परिषद में भी जीत हासिल करेंगे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी जीत हासिल कर पाती है, जीत दर्ज कर पाती है या नहीं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा प्रश्न है और राजनीतिक गलियारों में इसका दूर तक चर्चा चलेगा। वजह हमने पहले भी बताया और फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि पिछले 2.5 दशक से एक परिवार का वर्चस्व है जिसे माफिया के रूप में जाना जाता है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यदि कहा जाए तो इसमें निश्चित तौर पे बीजेपी के लोगों का समर्थन रहता है। यदि हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों सुदामा भाजपा के प्रत्याशी हैं, एमएलसी प्रत्याशी हैं, उन्होंने सीधा आरोप ये लगाया था कि हमारे बीजेपी के लोग, कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ नहीं है। समझा जा सकता है कि उनका इशारा साफ था कि वो पदाधिकारी, वो दिग्गज लोग निश्चित तौर पे दूसरे खेमे में है या ये कहा जाए कि निर्दल प्रत्याशी के साथ है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो चाहे वो स्थानीय निकाय हो या फिर विधानसभा हो, इन सब में बीजेपी का वर्चस्व है, सभी सीटों पे बीजेपी काबिज है। समझा जा सकता है कि इस स्थिति में, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस चुनाव में आम जनता की कोई सहभागिता नहीं होती, चुने हुए प्रतिनिधि इसमें वोटिंग करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों में यदि होल्ड की बात की जाए, वर्चस्व की बात की जाए तो भाजपा की है। अब देखने की बात होगी कि भाजपा के वर्चस्व होने के बाद भी क्या इस सीट पे सुरेंद्र पटेल काबिज होते हैं या फिर से एक बार फिर अन्नपूर्णा सिंह जो दूसरी बार एमएलसी होने की तैयारी में लगी हुई है वो फिर से होती है। संतोष, विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है, एमएलसी चुनावों में भी इसी तरीके से बुलाने की इसको कोशिश की जाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखा गया, प्रधानमंत्री जिस तरीके से पहुंचे, खुद उन्होंने इसका अनावरण किया, जिस तरीके से भव्य इसे इस बार बनाया गया है, क्या
ऐसे में खिंचाव होगा प्रतिनिधियों का इस तरफ की जो आकर के भारतीय जनता पार्टी के झोली में ही वोट डाल दें। देखिए, समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो चर्चाएं हैं, सूत्र हैं और जो पिछले अनुभवों की बात की जाए तो पीछे भी बीजेपी का वर्चस्व रहा है। निश्चित तौर पर विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अलावा तमाम ऐसे और योजनाएं हैं जिसमें बनारस का एक नया स्वरूप सामने आया है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। कल तक लोग धर्म करने आते थे, लेकिन आज पर्यटक के रूप में विकसित किया गया। पर्यटन की संख्या निश्चित बढ़ती जा रही है। होटलों की स्थिति ये है कि यहाँ पे कमरे नहीं मिल पा रहे हैं। बावजूद उसके यदि देखा जाए राजनीतिक चाशनी की ओर या राजनीतिक समीकरण की ओर, तो ये कहा जा सकता है कि बावजूद उसके बीजेपी को ये सीट पे काबिज न होना ढेर सारी बातों को प्रश्न देता है। दूसरी ओर यदि एक और बात जोड़ी जाए जी, काफी टक्कर जो है काफी कड़ी है, क्योंकि 2.5 दशकों से जो परिवार कायम है उसे हटा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर विकास की भी बात है, तो विकास वर्सेस भूमाफिया देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि यहाँ पे विकास और भूमाफिया, जो योगी आदित्यनाथ का सबसे पहला इशू होता है भूमाफिया, इन चीजों को देखने की बात होगी। और इस देखने में एक दिलचस्प बात जो सामने आएगी वो ये कि आखिर तमाम लोगों द्वारा, या ये कहा जाए कि उन जनप्रतिनिधियों द्वारा जिन्हें जनता ने इलेक्ट किया है और उनको आज अपने नेता को इलेक्ट करना है, एमएलसी के लिए वोट करना है, क्या वो अपने पार्टी को वोट देते हैं या फिर एक बार फिर से उनको वोट देते हैं जो निर्दल प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं से या ये कहा जाए कि अदृश्य रूप से भाजपा के समर्थन में है। जी, प्रजय सिंह परिवार की अगर बात करते हैं, कितनी बजे वोट कास्ट करने जाएंगे? देखिए, इनके ये 11 बजे का समय मुकर्रर इन्होंने किया है कि 11 बजे हम पहुंच के अन्नपूर्णा सिंह वोट करेंगे। अब देखने की बात ये होगी, निश्चित तौर पे जैसा कि हमने पहले भी कहा इन बातों को, देखने की बात ये होगी कि वोट कास्ट करने कब कौन जाता है, नंबर 1 और नंबर 2, जो हालांकि ये बात सामने अभी आना जल्दीबाजी हो जाएगा इस विषय में कहना, कौन किसको वोट देता है, क्योंकि इनके वोट देने से ही ये डिसाइड हो सकता है कि किस सीट पे एक बार फिर से वो परिवार काबिज होता है जिनका लगातार वर्चस्व कायम है, लगातार जीत के सेहरा पहने हुए, या वो जीतता है जो बीजेपी द्वारा समर्पित और बीजेपी द्वारा घोषित प्रत्याशी है। ये समय की बात हो सकती है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो कहे जा रहे हैं कि निश्चित तौर पे एक बार फिर से ब्रिजेश परिवार हावी होता हुआ दिख रहा है और हो न हो जीत इन्हीं के सर पे, सेहरा इन्हीं के सर पे आए। जी संतोष, क्या अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किसी तरीके की जानकारी मुहैया कराई गई है कि प्रधानमंत्री खुद जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए, या फिर अगर किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं तो वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो आज उनकी जगह वोट कास्ट करने पहुंचे? देखिए, जैसा कि अधिकारियों से हम लोग बात किए, पदाधिकारियों से हम लोगों ने बात की, अधिकारियों के पास इस बात की सूचना नहीं है। पदाधिकारियों का ये कहना है कि अभी हम लोगों के पास कोई लिखित या कोई मौखिक सूचना नहीं आई है, समय का इंतजार करिए, निश्चित तौर पे कोई न कोई प्रतिनिधि के रूप में जाएगा। अब वो प्रतिनिधि कौन होगा ये कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि यहाँ का जो प्रभार है जिनके पास, शायद सुनील बंसल इस वोट को कास्ट करें। जी, संदीप भी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। संदीप, आगरा में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और कुल कितनी सीटें? जी बिल्कुल, देखिए अगर आगरा की बात करें, आगरा में जो मतदान है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। अगर बात 5 प्रत्याशी मैदान में है, जहां अगर सपा की बात करें तो दिलीप यादव, तो वहीं भाजपा से विजय शिवहरी और वहीं 3 प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं। तो अगर आगरा में भी बात करें तो आगरा में जो सपा और भाजपा उनकी टक्कर साफ देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ जो अपनी वोट कास्ट करने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लाइनें लगी हैं। सुबह 8 बजे से 4 बजे किया और आज जो यहाँ पर जो 5 प्रत्याशी हैं उनके जो भाग्य का फैसला अब ये मशीन में कैद करेंगे और 12 तारीख को इसकी मतगणना की जाएगी। तो यह तो 12 को पता चलेगी कि यह किसके तहत ताज पहनाते हैं। बिल्कुल, 12 अप्रैल को मतदान के जो नतीजे हैं संदीप वो सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी और संतोष आपका भी। तो 27 सीटों पर चुनाव लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो गए, मतदान शुरू हो गए हैं और शाम 4 बजे तक मतदान चलेंगे।